भारत की पावन धरती पर सदा से ही संत अवतरित होते रहे हैं। लोक कल्याण के लिए ब्रह्मलीन भी होते रहे हैं। संतों की शिक्षा जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ने वाली कड़ी होती है। संत पुरुष मार्गदर्शक गुरु होते हैं। इस देश के जाने कितने संत महात्माओं ने जन सामान्य की आंखें खोली, भूले भटके लोगों को सही मार्गदर्शन किया। इतना ही नहीं, इस पवित्र कर्म भूमि पर मानव धर्म के पवित्र और मूल्यवान सत्य को प्रतिष्ठित कर लोगों को परमात्मा की प्राप्ति का उत्कृष्ट मार्ग बताया। इतना ही नहीं, साधु संतों ने अंधविश्वासों पर भी प्रहार किया और समाज में जन कल्याण हेतु अनेक प्रकार के उपदेश दिए, जो भारतीय संस्कृति उसकी मर्यादा और चरित्र के निर्माण में महान योगदान करती रही है। स्वामी रामदास जी के 200 वर्षों बाद अवधूत दत्तात्रेय इस पुण्य भूमि पर सद्गुरु साईं बाबा के रूप में अवतरित हुए। सन 1838 से 1918 अर्थात 80 वर्षों की काल मर्यादा में हिंदू, मुसलमान या अन्य धर्मों के मानने वाले लोगों को सन्मार्ग अर्थात सही रास्ते पर ले जाने का जो बीड़ा श्री साईं महाराज ने उठाया था, वह अद्भुत और रहस्यमय ढंग से अनवरत जीवन पर्यंत और उनके जीवन के बाद भी चलता रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा। लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा, उन्हें सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। साईं बाबा अवतारी पुरुष थे या युग प्रवर्तक थे, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी स्मृति, उनका नाम स्मरण ही लोगों को सतमार्ग पर ले जाने के लिए पर्याप्त है। वह उनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, जन्म, जाति और धर्म क्या था, आज भी यह रहस्यमय बना हुआ है। इसीलिए उनका पवित्र जीवन चरित्र और लीलाएं हृदय स्पर्शी हैं, ग्राह्य हैं और मन को मोहित करने वाली हैं। साईं बाबा की लीलाओं और उनकी अद्भुत शक्ति का यदि पवित्र भाव से मनन अध्ययन किया जाए तो ये भावना पैदा होती है कि वह अवतारी पुरुष थे। भक्तों के लिए वह आज भी अमर हैं। आज भी वे अपने भक्तों को स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में अगर सच्चे मन से याद करते हैं तो दर्शन दे देते हैं, उन्हें सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दे देते हैं, भूले भटकों को मार्ग दिखा देते हैं और अंधविश्वास पर आज भी वो लगातार प्रहार करते हैं। समाज को सुधार के लिए वो जीवन पर्यंत तो चलते ही रहे, उसके बाद भी उनके अनुयायी, उनके शिष्य भी इस उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। समाधि स्थल पर उनकी दिव्य अस्थियां आज भी प्रेमी भक्तों के कानों में मंजुल नाद करती प्रतीत होती हैं। यही कारण है कि सभी दिशाओं से हजारों लोग शिरडी आते हैं। साईं बाबा जागृत तथा स्वप्नावस्था में भिन्न भिन्न देह धारण कर भक्तों को दर्शन देते हैं। वह यद्यपि सर्वज्ञ थे तथापि ना पढ़ना जानते थे ना लिखना। उनकी लीलाएं आश्चर्य में डाल देती थीं। उनके मुख से निकले सहज उद्गारों से विश्व की गहन गूढ़ पहेली का निराकरण करने वाला महान तत्व ज्ञान भरा रहता था। साईं हिंदू थे या मुसलमान, ये बात अंत तक एक पहेली ही बनी रही। जो उन्हें यवन समझते थे, उन्हें वह हिंदू ब्राह्मण के समान आचरण करते दिखाई देते थे। जो हिंदू समझते थे, उन्हें पूर्णतः मुसलमान दिखाई देते थे। उनके भक्तों के लिए ये आश्चर्य में डालने की बात थी। उन्होंने हिंदू भक्तों को रामनवमी मनाने की आज्ञा दी तो मुसलमान भक्तों को उर्स मनाने और ताजिए निकालने की भी स्वतंत्रता दी थी। वह किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे, वो सबको मान्यता देते थे और कहते थे जो भी जिस धर्म का अनुयायी है वो अपने धर्म के अनुसार उसका पालन करे और मर्यादा में रहे तो उसका कल्याण होता रहेगा। उनके साथ दोनों के त्योहारों में सभी भाग लेते थे। वह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उन्होंने किसी धर्म की अवहेलना नहीं की और ना किसी धर्म में अपने अंधविश्वास का प्रदर्शन किया।
उनके दर्शन को जो आया वह उनकी आज्ञा बिना वापस नहीं जा सकता था। जिन्होंने उल्लंघन किया उन्हें परिणाम में कट अनुभवों का सामना करना पड़ा। कोई हमेशा आता तो बाबा उसे वापस कर देते। वह कहते विपत्ति को टालने के लिए ही ऐसा करते थे। अपने भक्तों के प्रति उनमें गर्व और स्नेह भरा रहता था। साईं बाबा का औषधीय ज्ञान अपूर्व और उच्च कोटि का था। पृथ्वी पर वह दूसरे धन्वंतरी कहे जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शास्त्रों रोगों को तो उन्होंने पल भर में ही दूर कर दिया। गांव का कोई रोगग्रस्त होता तो बाबा रोग दूर करने बिना बुलाए उसके घर चले जाते। साईं की निजी इच्छा अपूर्व थी। कुछ असाध्य रोग उन्होंने केवल अपनी तीक्ष्ण दृष्टि की एकाग्रता से दूर कर दिया था। द्वारका माई मस्जिद में प्रज्वलित रहने वाली धुनी की विभूति उदी के संबंध में लोगों के विलक्षण अनुभव थे। मंत्र विद्या में पारंगत होते हुए भी उन्होंने किसी को मंत्र नहीं दिया। वृश्चिक या सांप काटे हुए को चले जाओ कह करके वह लोगों को अच्छा कर देते थे। उनकी उदी ने हजारों मानसिक और शारीरिक रोगियों के रोग को दूर किया। नास्तिक लोग सहज में ही इन बातों पर विश्वास नहीं करते। कल्पना से वह अनेक विचार व्यक्त करते हैं। अंत में काकतालीय न्याय पद्धति से इन सब बातों का होना संभव है। इस प्रकार मन का समाधान कर चुप्पी साध लेते थे। वह दुराग्रही लोगों को भी बाबा की लीलाएं देखकर हाथ मलना पड़ता था। बाबा की शरण में जाना ही पड़ता था। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही मनुष्य को इस जन्म में सुख और दुख भोगना पड़ता है। यही सिद्धांत बाबा ने अपने भक्तों के सामने रखा और उनकी आज्ञा के बिना कहीं आना जाना भयंकर अनिष्ट को निमंत्रण देना होता था। वह बहुत दूर रहने वाले अपने भक्तों को स्वयं स्फूर्ति से अपनी ओर खींच लेते थे। उसे गलत मार्ग से हटाकर सही रास्ते पर लाते थे। यद्यप कभी कभी अति क्रुद्ध दिखाई देते पर उनका अंतःकरण अत्यंत सरल होता। वह भक्तों के अच्छे बुरे कर्मों को सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करते और उस पर बड़े ही सावधानी पूर्वक निर्णय देते। उन्हें सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते। साईं बाबा का सब व्यवहार साधारण मनुष्यों की भांति होता। उनके हृदय में किसी भी वस्तु की वासना नहीं होती थी। किसी की दी हुई वस्तु को वह प्रसन्नता से खाते थे, लेकिन स्वाद में किसी रुचि का ज्ञान उन्हें नहीं होता था। आंखें खुली रहकर सुंदर वस्तु को निहारते थे। वह कहते थे अपने अहंकार को त्याग दो, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देवी देवता की आराधना करो और मुझ में अटल विश्वास रखो। यदि आप ये सीधा साधा और सुलभ मार्ग प्रत्यक्ष अपने आचरण में ला सकेंगे तो समझ लीजिए आपका काम पूर्णतः सफल हो गया। हर एक व्यक्ति को सुख दुख भोगना ही पड़ता है, किंतु दुख की तीव्रता को कम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सदैव अपने दैनिक व्यापार करने के साथ साथ अल्पकाल के लिए भी क्यों न हो परमात्मा का नाम स्मरण करना ही चाहिए। यज्ञ अग्नि की आहुति देना, वेद मंत्रों का जय घोष आदि उपासनाएं और धार्मिक विधि विधान केवल कर्मठ ब्राह्मणों के लिए ही है, ऐसा नहीं है। अन्य लोग यदि इन कृत्यों को दूर से दूर रहे तो यह उनका पागलपन होगा, ऐसा बाबा का विश्वास था। ठाट बाट से रहने वाले लोगों से श्री साईं महाराज घृणा करते थे, ऐसा कहना गलत होगा। सादे रहन सहन को वह सदा प्रशंसा करते थे, किंतु स्वयं एक बोरी के टुकड़े पर बैठा करते थे। सोने के लिए टाट के टुकड़े का उपयोग करते थे। अंत समय तक वह एक ईंट के टुकड़े को गर्दन के नीचे तकिए की तरह उपयोग करते रहे। इस ईंट की भी एक कहानी है। साईं जब बेंसुक महाराज के आश्रम में लड़कपन बिता रहे थे, आश्रम के अन्य लड़के उनसे शत्रुता रखते थे, क्योंकि बेंसुक महाराज साईं को शंकर का अवतार समझकर अत्यधिक स्नेह रखते थे। अन्य लड़कों में इससे जलन होती थी। बेंसुक ने एक दिन साईं को बिल्व पत्र अर्थात बेल का पत्र लेने के लिए जंगल भेज दिया। आश्रम के लड़कों को अच्छा मौका मिला। उन्होंने तय किया कि साईं को मारकर उनकी लाश को जंगल में फेंक दिया जाए। फिर क्या था, सबने उन पर धावा बोल दिया। लाठियों और डंडों से खूब मारा। ये जानकर कि वो मर गया, पास के खंडहर से एक ईंट निकाली और धरती पर बेहोश पड़े बाबू साईं के सिर पर दे मारी। सिर से खून की धारा निकल पड़ी। बेहोश बाबू को बेंसुक ने होश में लाया। कुछ दिनों के बाद अचानक बेंसुक का देहावसान हो गया।
बाबू ने गुरु की समाधि और आश्रम को प्रणाम किया। सूखा खून लगी उस ईंट को लेकर वहां से चल पड़े। इस ईंट को आजीवन साईं ने साथ रखा। यही ईंट उनका जीवन और गुरु था। साईं कहते थे, कोई भी व्यक्ति पूर्व जन्मों के कार्य कारण संबंध के बिना किसी दूसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होता। इसीलिए यदि आपके निकट कोई व्यक्ति या प्राणी संयोगवश आ पहुंचा है तो उसे दुष्ट बुद्धि से प्रेरित हो दूर से ही न लौटाइए, अत्यंत प्रेम से उसे अपनाइए और उससे उचित बर्ताव कीजिए। तृषितों को जल दीजिए, भूखे अतिथि को अन्न दीजिए, गरीब दीन दुखियों को शरीर ढकने के लिए अपने पास का वस्त्र अर्पण कीजिए और कोई निराश्रित घर पर आए तो उसे आश्रय दीजिए। दया की इतनी सारी सुलभ तथा सरल बात यदि आपके नित्य आचरण में समा गई तो प्रत्यक्ष ही हरि को भी आपकी पुकार सुनते ही दौड़कर आना पड़ेगा। यदि आपकी इच्छा दान धर्म करने की नहीं है या आपका सामर्थ्य नहीं है तो भी शांत होकर बैठिए, कुछ न दीजिए, पर याचना करने वाले किसी भी भिक्षुक से निष्ठुरता से मत बोलिए, उसे झिड़कियां न दीजिए, उसके दीन दुर्बल हृदय पर आघात न कीजिए। यदि कोई आपकी निंदा या बुराई करता हो तो आप भी गालियों की बौछार कर अपनी ही अवनति न होने दीजिए, क्योंकि साईं का कहना था कि यदि आप किसी को गाली देते हैं, किसी की बुराई करते हैं, अगर वह उसका जवाब नहीं देता तो वह पुनः ही आपके पास वापस आ जाती है और आप ही को कष्ट पहुंचाती है। आपके मन में खिन्नता उत्पन्न होती है कि मैंने नाहक में किया, उसने तो कुछ भी उसका जवाब नहीं। इसलिए इस प्रकार का बर्ताव न करें। केवल मन को शांत रखते हुए उनकी पूर्णतः उपेक्षा करिए। आपके इर्द गिर्द अनेक प्रकार की नास्तिक विचारधाराओं का बवंडर उठता रहे तो भी आप अपनी मन स्थिति को शांत रखते हुए परमेश्वर भक्ति में ध्यान रखिए। मेरे आपके बीच जो आध्यात्मिक अंतर है वो सतत मनन और अध्ययन के द्वारा दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। सभी के साथ शांति एवं प्रेम से बर्ताव करना चाहिए। यही सभी धर्मों का सार है। मेरी ये विनम्र प्रार्थना है कि सभी भक्त लोग शांति का अभ्यास करें। श्री बाबा की पाद पूजा करते समय नयनों से प्रेमाश्रुओं के बिंद गिरने दीजिए। पवित्र प्रेम के चंदन से उनके ललाट पर तिलक लगाइए। पवित्र भक्ति की चादर उन्हें उड़ाइए। सात्विक विचारों के फल पुष्प उन्हें अर्पण करने का प्रयत्न कीजिए। इससे श्री साईं संतुष्ट होंगे, अपने भक्त पर प्रसन्न होंगे। श्री साईं की पूजा के लिए नवरत्नों, इत्र, गुलाब दानी अथवा फल फूलों की या किसी भी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं है। श्री साईं सच्चे प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। मन में किंचित मात्र भी विकल्प आया तो घबराने का या संशयग्रस्त होने का कारण नहीं। वह सब कुछ संभाल लेंगे, योग मार्ग दिखाएंगे। आप साईं से प्रेम कीजिए और साईं आपसे प्रेम करेंगे, आपके कष्टों को दूर करेंगे। इस सब पर साईं की कृपा का फल उन्हीं की प्रेरणा का परिणाम है। जो बाबा ने लिखवाया वो लिखा, जो उन्होंने कहलवाया वो कह दिया। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था, जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वो यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। इसी प्रकार अन्य प्राणी भी मेरे स्वरूप है। न्याय मीमांसा दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास करते हैं, उसी प्रकार विश्वास हमें भवसागर से पार करने के लिए सद्गुरु पर करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रब रजनी एक ठाम। जहाँ लोभ है वहाँ ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं होती। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को ना तो शांति है और ना संतोष ही और ना वो दृढ़ निश्चयी ही होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मान में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गईं। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त हो नहीं है और यदि उसके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न ना हो तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वो आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है, उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि
उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं तथा वो निरा दंभ ही है। इसीलिए ये श्रेष्ठकर यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धिगम हो वो उसे ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है, मैं प्रत्येक के इच्छानुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता और अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। यदि इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र, संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। ओम श्री साईं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको